अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास वमत। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर व 33 समस्वर। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा, 9वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विधाप्ति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उतंड मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियों किस काव्य की हैं? यशोधरा। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैगन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के चरण कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अमे हलाहल मदभरे सेठ श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। शोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? सूरदास। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादंबरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं?
मिश्र बंधु। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी, जायसी। आत्मजी के रचिता कौन हैं? कुंवर नारायण। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रजभाषा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी। डोलक धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारूत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन हैं? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। कलम की सिपाही क्या है? जीवनी। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? कामायनी। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343। 1 संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? सुदामा पांडे। धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहिन तो मेरे कवित्त बनावत। इस पंक्ति के रचिता कौन हैं? घनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ई। विद्याप्ति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंदबरदाई। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचिता कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्थाप्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। सखी वे मुझसे कह कर जाते। इस पंक्तियों के रचिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्तस बसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्री की? फाहियान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पा। इस पंक्ति के रचिता कौन हैं? कबीर। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय।
सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर बयक्रम चंचल नयन विशाल। कर मुरली सिर मोरपंख पीतांबर उर बनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सूरदास। सुभाषितवली के लेखक कौन हैं? मयूर। सुरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नूपुर के रचिता कौन हैं? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य।